इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि आस्की वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है या प्रोग्राम आता है बनाने के लिए कि आस्की वैल्यू कैलकुलेट करिए, किस कैरेक्टर या किसी वैल्यू का क्या आस्की कोड होता है। तो उस आस्की कोड का हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे और उसके साथ साथ हम लोग एक और प्रोग्राम बनाएंगे, जैसे कि दिया गया नंबर आपका प्राइम नंबर है या नहीं है उसको भी हम लोग चेक करेंगे। जो नंबर हम कंसोल साइट पर इंटर करेंगे वो नंबर प्राइम है कि नहीं है, और उसके साथ साथ एक रेंज भी हम लोग प्रिंट करेंगे प्राइम नंबर का, कि मान लीजिए कोई प्राइम नंबर प्रिंट करना है 1 से 100 तक, 1 से 500 के बीच की सभी प्राइम नंबर हमको प्रिंट करना हो तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग 3 प्रोग्राम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे इस वीडियो में कि आस्की वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए आस्की वैल्यू के लिए हम यहाँ पे बताते हैं आप लोगों को कि आस्की वैल्यू के लिए एक फंक्शन आता है ORD फंक्शन। अब देखिए लिखा है कि पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड आस्की वैल्यू ऑफ कैरेक्टर, किसी कैरेक्टर से कैसे आस्की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। देखिए इनपुट फंक्शन का यूज करके हम लोग कंसोल साइट पे यूजर साइट पे एक मैसेज देंगे इंटर ए कैरेक्टर, और जो इनपुट करेंगे वो आपका किस वेरिएबल में जाएगा, ए के अंदर चला जाएगा, मतलब ए के अंदर ही हम लोग लिखेंगे, ए के वेरिएबल के अंदर आपका जाएगा। अब इसमें हमको ये समझना है कि यहाँ पे कास्टिंग का यूज नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टर की बात हो रहा है। तो जो इनपुट फंक्शन होता है बाय डिफॉल्ट जो होता है स्ट्रिंग कैरेक्टर, यहाँ पे इनपुट करने के लिए कंसोल साइट से देता है, लेकिन यहाँ पे कैरेक्टर है तो इसमें कास्टिंग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता। अभी यहाँ पे अगर कोई इंटीजर वैल्यू होता तो यहाँ पे हम इंट लिखते हैं, कास्टिंग करते उसके बाद वैल्यू ए के अंदर जाता है। अब देखिए प्रिंट पे लिखेंगे द आस्की वैल्यू ऑफ डबल इंटरो कामा में ए स्टेटमेंट है, इसको सेम एज हमको दिखाना है आप प्लस ए। तो ए का मतलब क्या, जो जैसे मान यहाँ पे कैपिटल ए लिख दिए तो एक कैपिटल ए किसके अंदर जाएगा, ए के अंदर चला जाएगा। तो मैसेज आएगा कि द आस्की वैल्यू ऑफ ए इज। अब देखिए ORD फंक्शन जो होता है, जो आस्की वैल्यू किसी कैरेक्टर से किसी कैरेक्टर का क्या आस्की वैल्यू है, तो वहाँ पे ए को यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। तो जिसके अंदर हम लोग कैरेक्टर लिख रहे हैं वो किसके अंदर जा रहा है, ए के अंदर। तो ए को प्रिंट कराएंगे तो एक फंक्शन जो भी कैरेक्टर इनपुट किए होंगे ABC है ना, तो उसका आस्की वैल्यू यहाँ पे दिखा देगा। तो चलिए इसको रन करते हैं प्रोग्राम को। प्रोग्राम ऑलरेडी पहले से सेव करके हम रख दिए हैं ASCII.py के नाम से। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इंटर द कैरेक्टर, तो जैसे मान लीजिए हम कैपिटल ए लिख दिए तो कैपिटल ए का आप लोगों का आस्की वैल्यू पता होगा कि 65 होता है। तो देखिए कह रहे हैं कि द आस्की वैल्यू ऑफ ए इज कितना है 65। तो ऐसे वैल्यू कोई भी ABC किसका भी चेक करना होगा तो आप इसे चेक कर सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे चेक करेंगे कि दिया गया नंबर आपका प्राइम नंबर है या नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए हमको चलना पड़ेगा। यहाँ पे प्रोग्राम हम बनाए हैं पहले, ऑलरेडी पहले से सेव करके रखे हैं कि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, इसके वजह से यहाँ पे हम सेट करके यहाँ पे रखे हैं। तो चलिए हमको चेक करना है कि दिया गया नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। तो देखिए इसमें सबसे पहले प्रोग्राम यहाँ पे कह रहा है कि राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर ए नंबर इज प्राइम आर नॉट, मतलब कोई भी नंबर इंटर करेंगे कंसोल साइट पे तो नंबर इंटर करने के बाद वो बताएगा कि प्राइम है या नहीं है। तो उसके पहले इस लॉजिक को समझना पड़ेगा। तो अब देखिए इसको लॉजिक को सबसे पहले हम लोग समझेंगे। पहले नंबर है n इक्वल टू इंट इनपुट इंटर ए नंबर। तो यहाँ पे कोई भी इनपुट नंबर करते हैं जैसे 7 5 कोई भी 10 है ना, कोई भी नंबर यहाँ इनपुट करेंगे तो इनपुट फंक्शन के द्वारा हम लोग वहाँ से इनपुट कर रहे हैं और उसको हम इंटीजर में कास्टिंग करके n के अंदर n को दे दिए। अब यहाँ पे काउंट इक्वल टू 0, काउंट इक्वल टू 0 इसलिए यूज किया है कि देखिए प्राइम नंबर को आप बता दें कि कोई भी नंबर अगर प्राइम होगा तो उसका फैक्टर कितना होगा, 2 होगा। जैसे मान लीजिए 2 जो है प्राइम नंबर है तो इसका फैक्टर कितना होगा, 1 और 2 होगा। 3 प्राइम नंबर है तो 1 और 3। अब देखिए 7 आपका 5 प्राइम नंबर है तो 1 होगा और 5 होगा। तो ये काउंट के लिए होता है, तो काउंट के लिए है तो काउंट को हम लोग 0 से चालू करें हैं। तो यहाँ पे 0 तो काउंट अगर 2 चला जाता है तो 2 ही, अगर कोई नंबर हम 5 चेक कर रहे हैं और 5 पूरा कैलकुलेशन करने के बाद और काउंट 2 हो गया और नंबर वो समाप्त हो जाता है तो वो नंबर आपका प्राइम होगा। लेकिन 2 से अधिक अगर चला गया काउंट तो 2 से अधिक चला जाएगा तो प्राइम नंबर
नहीं होगा। तो किसी भी प्राइम नंबर का फैक्टर कितना होता है? 2 होता है। एक 1 होगा और स्वयं नंबर होगा। अब देखिए यहाँ पे i = 1 है, तो i = 1 है, तो जैसे मान लीजिए आपको 5 का हमको चेक करना है, 5 नंबर आपका प्राइम है कि नहीं, तो 1 से लेके कहाँ तक चलेगा? 5 तक हम लोग चलेंगे, पूरा चेक करेंगे। तो 1 से i लूप है, जो 1 से चलेगा उस नंबर तक चलेगा, क्योंकि 1 बाई 1 हम नंबर चेक करेंगे। अब वाइल लूप है, तो वाइल लूप कह रहा है कि i लेस देन या इक्वल टू n, i का जो मान होगा लेस देन चाहे n के बराबर होगा, मतलब जो नंबर हम देंगे या तो उससे छोटा होगा, नहीं तो उसके बराबर होगा। और यहाँ पे इफ, अब यहाँ पे इफ लगाएं कि n मॉडुलस i = 0, अगर n जो नंबर हम दिए हैं मॉडुलस i करने पर, जैसे i इस नंबर को करने पे, तो ये मान 1 बाई 1 बढ़ेगा। और कहाँ तक ये बढ़ सकता है? बढ़ने का मतलब n से या छोटा हो चाहे उसके बराबर हो। तो यहाँ पे मॉडुलस शेषफल के लिए लगा है। अगर मान लीजिए अगर कोई भी नंबर इसको n में मॉडुलस i करने पर अगर 0 आ जाता है, तो 0 आ जाएगा तो काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 हो जाएगा। तो काउंट प्लस 1 होगा, ठीक। और फिर से i = i + 1 का मतलब होता है शुरू में i का मान 1 था, तो i + 1 हो जाएगा, तो फिर से 2 हो जाएगा। तो इसे 1 बाई 1 चेक करेगा। और फिर से कह रहा है कि अगर इफ़ काउंट अगर किसके बराबर हो जाता है? 2। अगर जैसे 5 नंबर इंटर किए और पूरा उसका कैलकुलेशन 1 से लेके 5 तक कर दिया और उसमें काउंट का फैक्टर 2 ही आया, तो इसका मतलब वो नंबर प्राइम होगा, नहीं तो प्राइम नंबर नहीं होगा। अब देखिए, अब इस लॉजिक को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए कोई नंबर हम 5 इंटर कर दिए, तो 5 इंटर किए तो n में 5 है, तो 5 मॉडुलस i, तो 5 मॉडुलस i, तो i का मान शुरू में कितना है? 1 है, तो 1 हो गया। तो 1 तो किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकता है, तो मान लीजिए कितना हो गया? 0 हो गया। तो अगर 0 हो गया तो काउंट प्लस 1 करेगा, तो काउंट प्लस 1 का मतलब हो गया कि यहाँ पे काउंट का मान कितना था? 0, तो 0 + 1, तो काउंट के अंदर कितना आ गया? 1 आ गया। चलिए, और फिर से i = i + 1, तो i का मान 1 है, तो 1 + 2, तो कितना हो गया? 2 हो गया। i का मान कितना हो गया? 2। तो फिर से यहाँ पे चेक करेगा कि i का मान जो है n से छोटा है कि उसके बराबर है। फिर से कंडीशन चलेगा। फिर से यहाँ पे हम लोग आएंगे n मॉडुलस i, तो i का मान कितना हो गया? 2 है। i का मान कितना हो गया? 2 हो गया। तो फिर से इस नंबर को डिवाइड करेगा, तो अब फिर से 2 यहाँ से 5 से अगर डिवाइड करेगा तो 0 नहीं होगा, इसको नहीं टच करेगा। फिर से i + 2, तो यहाँ पर फिर से यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर से ऐसे चेक करेगा, तो लास्ट में जब 5 यहाँ पे 4 होगा नंबर, तो 4 + 1 कितना हो गया? 5 हो गया। 5 हो गया। तो अब देखिए, अब 5 हो गया तो i लेस देन इक्वल टू n, तो लेस देन तो नहीं है, लेकिन n के क्या हो गया? i अब बराबर हो गया। तो बराबर हो गया तो n मॉडुलस i का मान भी 5 है, n का मान भी 5 है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो 0 जब हो जाएगा तो काउंट प्लस 1 होगा, तो काउंट प्लस 1 का मतलब हो गया काउंट का मान अभी 1 हुआ था, तो 1 + 1 कितना हो गया? 2 हो गया। और नंबर खत्म हो गया 5, एक एक नंबर को उसको चेक करना है, तो 5 क्या हो गया? तो नंबर खत्म हो गया। तो इफ कह रहा है कि काउंट बराबर 2 अगर आ जाएगा, तो वही फैक्टर की बात कर रहा है कि 2 ही फैक्टर होगा, मतलब किसी भी प्राइम नंबर में तो 2 आ जाएगा, तो नंबर आपका प्राइम होगा इस पार्ट में, उसके अलावा नंबर प्राइम नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोग एक बार चेक कर लेंगे, यहाँ से रन करते हैं। चलिए, कोई नंबर हम इंटर करते हैं, जैसे मान लीजिए 10 हमको चेक करना है, तो मान लीजिए 5 चेक करना है प्राइम नंबर है कि नहीं है। कह रहा है कि दिस इज प्राइम नंबर है। अब चलिए, कोई दूसरा भी नंबर आप चेक करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हमको चेक करना है 10, इंटर द नंबर 10। कह रहा है कि दिस इज नॉट प्राइम नंबर, क्योंकि 10 प्राइम नंबर नहीं है, इसमें 2 से अधिक फैक्टर होंगे ना। तो प्राइम नंबर आप जानते हैं वो संख्या जो 1 और सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता है ना, किसी दूसरी संख्या से डिवाइड नहीं होता है, तो ये आपका 10 प्राइम नंबर नहीं है। तो चेक करने का भी प्रोग्राम आता है कि दिया गया नंबर आपका प्राइम है कि नहीं है, या एग्जाम में आता है कि 1 से लेके 100 तक या 1 से लेके 500 तक सभी प्राइम नंबर को क्या करिए? प्रिंट करिए। तो चलिए, उसको हम लोग समझेंगे कि सभी नंबर को हमको प्रिंट करना है, तो उसको हम लोग कैसे प्रिंट करेंगे। चलिए, अब देखिए, कह रहा है कि पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल प्राइम नंबर इन द गिवन रेंज। जो रेंज आप देंगे उस रेंज में सभी प्राइम नंबर को क्या करेगा?
प्रिंट करेगा। तो इसका सबसे पहले हम लोग लॉजिक समझेंगे। तो पहला तो इसमें दो होगा, एक पहला लोअर होगा एक अपर होगा। जैसे 2 नंबर देना है 1 से लेकर 100 तक के नंबर, सभी प्राइम नंबर हमको निकालना है। तो अब देखिए सभी नंबर आपको निकालना है तो सबसे पहले एक लोअर इंटरवल होगा एक अपर इंटरवल। एक यल इंट इनपुट यूजर को मैसेज दिया जा रहा है इंटर द लोअर इंटरवल, मतलब छोटा नंबर पहला दीजिए। फिर से यू के अंदर इंट इनपुट इंटर द अपर इंटरवल। तो यहाँ पे 2 नंबर दे रहे हैं, पहले में यल वाले में मान लीजिए 1 दे दिए, यहाँ पे 100 दे दिए, 2 नंबर इंटर कर दिए। अब फार लूप में यहाँ पे चल रहा है कि नंबर करे कि यहाँ पे फार नंबर वेरिएबल इन रेंज में यल कामा यू प्लस आई। तो यल का मतलब ये नंबर जो आप नंबर देंगे, यहाँ पे कोई भी नंबर दे सकते हैं, फिक्स नहीं किया गया है। यू प्लस 1 क्यों किए हैं? क्योंकि फार लूप में आप बताए थे कि जो लास्ट वाला जो आपका नंबर होता है वो जितना हम लिखे रहते हैं उससे कम चलता है। तो अब मान लीजिए अब 1 से 100 लिखेंगे तो 1 से 100 तो चलेगा नहीं, 99 चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे +1, तो +1 कर देंगे, ठीक है ना। तो अब 1 से 100 करेंगे तो पूरा नंबर चलेगा। और यहीं पे वाइल लूप होता तो यल कामा यू करते तो टोटल चलता, लेकिन इसमें जो है u+1 करना पड़ेगा क्योंकि लास्ट वाला जो होगा रेंज जो होगा, इसको रेंज जो फंक्शन होता है इसको रन नहीं करता है लास्ट वैल्यू। तो आप यहाँ पे नंबर फिक्स नहीं है ना, तो हम कंसोल साइड पे नंबर डालेंगे। तो सपोज मान लेते हैं इसमें 1 है, इसमें 100 दे दिए, तो अगर 100 दे देंगे तो 100 तो नहीं चलेगा, तो इसीलिए +1 कर देंगे तो 100 चलेगा। अब कह रहा है कि जो नंबर होगा वो 1 से ग्रेटर होना चाहिए, क्योंकि एक जो होगा प्राइम नंबर नहीं होता है, तो नंबर हमेशा 1 से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अब इसको हम लोग समझेंगे लॉजिक। करेक्ट फार आई इन रेंज 2 कामा नंबर। तो अब देखेंगे इसमें कोई भी प्राइम नंबर आपको निकालना है तो उस नंबर को जब हम लोग डिवाइडनेस करेंगे 1 और उस नंबर से हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे, नहीं तो 1 तो सभी को डिवाइड कर देगा, वो नंबर भी सबको डिवाइड कर देगा। तो इसलिए रेंज में कहाँ से लिखेंगे 2 से लिखेंगे, 2 से चलेंगे। और ये नंबर है तो नंबर में जैसे मान लीजिए आप लिख दिए 100, तो 100 जब लिख देंगे या मान लीजिए 5 ही लिख दिए या कोई रेंज लिख दिए, तो अब ये नंबर क्या होगा, उससे कम होना चाहिए, वो नंबर नहीं होना चाहिए। तो फार लूप में हम लोग जानते हैं लास्ट वाला नंबर एक कम चलता है। अब इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं है, तो फार लूप में बताए थे कि 1 का इंक्रीमेंट होता है, 2 3 4 5 6 7 ऐसे क्या होगा इंक्रीमेंट होगा। तो इसमें क्या होगा 2 3 4 ऐसे, जैसे मान लीजिए 5 नंबर है, 5 को चेक करना है तो 1 से करेंगे नहीं, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे वो नंबर नहीं डिवाइड हुआ, 3 से करेंगे नहीं, 4 से किए उसका रिमाइंडर जो है 0 नहीं आया, लेकिन अभी 5 से कर देंगे तो हो जाएगा। तो नंबर का मतलब यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि अगर 5 नंबर है तो उससे कम ही चलेगा। तो यहाँ पे 2 से लेकर और नंबर से कम चलेगा। और यहाँ पे कह रहा है कि इफ नंबर मॉड्यूल्स i = 0, अगर कोई भी 2 से यहाँ से हम लोग 2 से यहाँ तक चल रहे हैं और कह रहा है कि नंबर कोई भी i से, i का मतलब यहाँ पे पहली बार 2 होगा, उस पर 3 होगा 4 होगा, जो भी नंबर होगा, तो अगर कोई भी मॉड्यूल्स करने पर अगर 0 आ जाता है तो उस नंबर को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, मतलब वो नंबर प्राइम नहीं होगा। या प्राइम नंबर नहीं होगा मतलब उस लिस्ट को नहीं देगा। और इस पार्ट में इसके अलावा नंबर को क्या करेगा, प्रिंट करेगा। सपोज जैसे मान लीजिए हम 6 दे दिए, 6 नंबर दे दिए, तब देखिए 2 से चलेगा और यहाँ पे नंबर में मान लीजिए 6 है तो 6 तो चलेगा नहीं, एक कम चलेगा 5। तब देखिए 2 से डिवाइड किए 6 को, हो गया। तब अगर नंबर डिवाइड हो गया 6 पर, उसका 0 आ गया तो नंबर क्या होगा, यहाँ से वो नंबर प्राइम नहीं होगा। लेकिन अभी हम बात करें 7 की, तो 2 से चलेगा और कहाँ तक चलेगा, नंबर 6 तक चलेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 3 4 5 6। तो 2 से लेकर 6 तक कोई नंबर ऐसा नहीं है जो 7 को डिवाइड कर देगा, नहीं डिवाइड कर पाएगा। इसका मतलब ए आपका 0 नहीं होगा, शेषफल उसका 0 नहीं आएगा। तो वो किस पार्ट में आएगा, इस वाले में। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे समझेंगे रन करके। चलिए रन करके यहाँ पे देखते हैं। देख कर इंटर द
लोअर इंटर मतलब फर्स्ट इंटर द फर्स्ट नंबर, जैसे मान लीजिए 1 लिख दिए, इंटर द सेकेंड नंबर 50। तो 1 से लेके 50 तक जितने भी प्राइम नंबर होंगे, देखिए यहाँ पे इंटर करेंगे तो प्राइम नंबर ही ओनली देगा। देखिए 2 प्राइम है, 3, 5, 7 ना, 5, 7, 11 ना, तो जितने भी प्राइम नंबर होंगे उसको ये क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। 1 से लेकर 51, 1 से लेकर 51, तो 51 तक यहाँ पे कर रहा है, तो यहाँ से देखेंगे 47। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए न्यू लाइन में आ रहा है, आप उसको हॉरिजॉन्टल में करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक यहाँ फंक्शन होता है, कामा कर देंगे और इंड इक्वल टू डबल कामा स्पेस और कंट्रोल यस कर देंगे, बीच में थोड़ा स्पेस दे देंगे कि स्पेस भी देगा। तो अब जब हम किसी प्रोग्राम को रन करेंगे, तब देखिए 1 से लेकर 50, देखिए हॉरिजॉन्टल क्या हो